गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। जम्मू में जोरदार अगवानी हुई। जम्मू में शाह ने कई प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। गुज्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से बात की। सिखों और राजपूत नेताओं से भी शाह के बाद ताजा हालात पर जानकारी ली। शाह ने किया ट्वीट, कार्यक्रमों के जरिए जनता से करूंगा संवाद। आज जम्मू में कई कार्यक्रम। आज शाह जाएंगे कटरा, माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर को राजौरी में रैली। जम्मू में कई विकास योजनाओं की भी नींव रखेंगे अमित शाह। कल कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। बीजेपी ने दौरे को अहम बताया। शांत प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर विकास प्रदेश बना है और उस प्रक्रिया में ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी इन सब चीजों की समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। कल शाह की बारामूला में रैली, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। बारामूला में शाह की रैली की तैयारियां शुरू, सैकड़ों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे बारामूला। गृहमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की मौत, घर में मिली लाश, गला रेता गया था, बदन पर जलने के निशान थे। परिवार समेत दोस्त के घर पर रुके थे लोहिया, नौकर पर हत्या का शक। घर के आसपास आधी रात तक पुलिस ने छानबीन की। कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी। पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया शव, घर में मातम का माहौल। घर का नौकर फरार, फॉरेंसिक और क्राइम सीन की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई, सबूत जुटाए गए। सोनिया गांधी आज से 4 दिनों की कर्नाटक यात्रा पर कुर्ग के रिजॉर्ट में रुकेंगे। 2 दिनों तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विराम। मां सोनिया गांधी के साथ कुर्ग में रहेंगे राहुल। 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगी। 7 अक्टूबर को प्रियंका भी बनेंगी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा। मुलायम सिंह यादव की हालत तब भी गंभीर, मेदांता में सीसीयू में भर्ती हैं। नवाब मलिक की जमानत याचिका पर जिरा होगी आज पूरी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हुई थी गिरफ्तारी। पंजाबी सिंगर अल्फाज की हालत खतरे से बाहर। मोहाली में गाड़ी से कुचलने की हुई थी कोशिश। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर भी सुनवाई आज। कई दिनों से काट रहे हैं जेल। बाबू की जयंती पर केजरीवाल के राजघाट नहीं पहुंचने पर विवाद। एलजी ने चिट्ठी लिखी। राजघाट पर न केजरीवाल आए न उनके मंत्री। एलजी ने लिखा, यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। राष्ट्रपिता जी पूरे देश के लिए आदरणीय है और सम्मानित हैं। उनकी 2 अक्टूबर की जन्म जयंती पर उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का। आम आदमी पार्टी का पलटवार, कहा गुजरात में केजरीवाल के कार्यक्रम में थी भीड़। पीएम के प्रोग्राम में कुर्सियां थी खाली, इसीलिए एलजी ने लिखी चिट्ठी। मुंबई में कल दशहरे पर होंगी 2 रैलियां। ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। रैलियों में पूरे महाराष्ट्र से हजारों लोग करेंगे शिरकत। ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में तो शिंदे गुट की रैली बीकेसी ग्राउंड में। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर। उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी किया टीजर। टीजर में दिखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, धनुष बाण और बाला साहेब ठाकरे आनंद दीघे की फोटो भी। दोनों गुट दिखाना चाहते हैं दशहरा रैली में अपना दम। भीड़ जुटाने के लिए मची हो। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की बरसी मनाई गई और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। बिहार के इस्तीफा देने वाले मंत्री सुधाकर सिंह बोले, कुछ लोगों को लगा कि मैं नहीं हूं फिट, इसीलिए दे दिया इस्तीफा। 90 साल की एक महिला ने डीएम से लगाई गुहार। 3 साल से नहीं मिला था राशन, डीएम के आदेश के बाद दिया गया राशन। गहलोत के मंत्री राजेंद्र गोढ़ा अब खुलकर पायलट के साथ बोले, पायलट के साथ हुई साजिश। वर्ल्ड हैबिटेट डे पर दिल्ली में कई कार्यक्रम हुए। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शिरकत की। झालावाड़ में रंजिश में भिड़े 2 गुट जमकर चले लाठी डंडा, 11 लोग गिरफ्तार। सीतापुर के 2 सरकारी स्कूलों को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला और पढ़ाई की है यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है। बाबू की जयंती पर
खादी पर जोर दिया गया। नारायण राणे ने मुंबई में शुरू किया खादी फेस्टिवल। अयोध्या में रामलीला के मंच पर सीताहरण से पहले रावण का किरदार कर रहे शख्स की मौत, अचानक आया हार्ट अटैक। लोकप्रिय उड़िया सिंगर मुरली महापात्रा की मौत, दुर्गा पूजा के दौरान परफॉर्म करते वक्त मौत। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान सरकार ने जीता विश्वास मत, कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। पंजाब में भगवंत मान का बड़ा ऐलान, गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले को लेकर विजय नायर को 6 अक्टूबर तक कस्टडी बढ़ाई गई, सीबीआई करेगी पूछताछ। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और 33 चेक जब्त किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कोच रखरखाव कारखाने का शिलान्यास किया। कहा, देश में कम से कम 200 रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। दिल्ली पुलिस के जवान होंगे उनकी सुरक्षा में तैनात। भुज में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी बोट को जब्त किया, जांच में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध सामान। हैदराबाद से गिरफ्तार 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकी बना रहे थे दशहरा रैली में हमले की योजना। केरल में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार की 5 दिनों की कस्टडी, कोच्चि में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैन के बाद पीएफआई पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली के शाहीन बाग थाने में केस दर्ज, 3 इमारतों में सीलबंदी। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जांच लगातार जारी, एसआईटी ने वनंतपुर रिसोर्ट में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का खुलासा किया। दिल्ली एम्स में अब निःशुल्क बनेगा मरीजों का पर्चा, 300 रुपए तक का इलाज फ्री, 1 नवंबर से नया नियम लागू। दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ 6 अक्टूबर से अभियान, दिल्ली सरकार ने ऐलान किया। दिल्ली में बढ़ा डेंगू का खतरा, पिछले 1 हफ्ते में 412 मरीज सामने आए। लंबी वायरस के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने नाइजीरिया से लाए गए चीतों को ठहराया जिम्मेदार, बीजेपी का पलटवार, नाइजीरिया से नहीं नामीबिया से लाए गए चीते, पूछा क्या पटोले को यह भी नहीं पता। यूपी में योगी सरकार ने एसआईटी का नाम बदला, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कहलाएगी। अष्टमी पर सीएम योगी ने मां देवी की पूजा अर्चना की, गोरखपुर में लोगों के लिए मंगल कामना की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पर हमले की कोशिश, हरिद्वार में संतों ने इसकी निंदा की, गाजियाबाद में रविवार रात हमले की कोशिश हुई थी। अंबाला में भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ को लेकर आवाज उठाई। फतेहपुर में जागरण कार्यक्रम में हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स की मौत, स्टेज पर चक्कर आने के बाद अचानक बिगड़ी हालत। गुरदासपुर में पुलिस थाने से राइफल लेकर भागा एक शख्स, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नकली निकली, फर्जी निकली, भाई ने दर्ज करवाई थी रिपोर्ट, महिला और उसका बच्चा सकुशल बरामद। गुरदासपुर के बटाला के कोर्ट में हुई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पेशी, कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। नोएडा में मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर, किडनैपर के चंगुल से छुड़ाए गए बच्चे के परिवार से भी मुलाकात की। फतेहाबाद में नहर से मिली 14 साल की नाबालिग लड़की की लाश, 3 दिन पहले रामलीला देखने के लिए घर से निकली थी बच्ची। बठिंडा में 2 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने एक युवक का हाथ काट दिया, दिन दहाड़े किए गए हमले की वजह अभी तक साफ नहीं। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच में जमकर गोलियां चली, एनकाउंटर में एक घायल। दुर्ग में सट्टेबाजी का बड़ा रैकेट, 9 सट्टा ऑपरेटर गिरफ्तार, भारत साउथ अफ्रीका मैच में ऑनलाइन सट्टा लग रहा था। रीवा में 4 चोरों की गिरफ्तारी हुई, 51 मामले से सुलझे, चोरी के जेवर भी बना। सुपौल में नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ रेप, वारदात के बाद वीडियो किया वायरल, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। जयपुर में बड़ा हादसा, एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल से लिफ्ट का बटन दबाने पर खुला दरवाजा, लेकिन नहीं आई थी लिफ्ट, धोखे से गिरकर छात्र की मौत। पटना में दुर्गा पूजा मेला घूमने आए किसान समेत 2 की हत्या, हथियार लहराते हुए अपराधी फरार। गाजियाबाद में मंदिर से हथियार के साथ पकड़ा गया संदिग्ध शख्स, पुलिस ने अरेस्ट किया।
यूपी के औरैया में लड़की का शव खेत में मिलने से बचा हड़कंप, परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम परिवार 65 साल से बनाता आ रहा है रावण के पुतले, सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल बना। दिल्ली में दशहरे की जोरदार तैयारी, लाल किला ग्राउंड पर रावण दहन होगा। पटना में तेजस्वी यादव ने शीतला मंदिर में और पाटन देवी में पूजा अर्चना की। गठबंधन का मकसद बीजेपी को उखाड़ फेंकना कहा। ठाणे में दुर्गेश्वरी मंदिर में दर्शनों के लिए नेताओं की लंबी कतार लगी। सीएम शिंदे के अलावा देवेंद्र फडणवीस भी दर्शनों के लिए पहुंचे। मुस्लिम जूस विक्रेता की एक अनूठी पहल, नवरात्र में व्रत रखने वाले छात्रों को मुफ्त जूस दिया।